कुछ जगह पर लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस जगह पर जीतने की संभावनाएं नहीं है, उस जगह पर मराठा विरोधी कैंडिडेट को हराने का काम करेंगे। साफ तौर पर ये इंटेंशन है मराठा लीडर मनोज जरांगे पाटिल जी के। वो भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस जी का बैंड बजाना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या वो अपनी रणनीति में सफल हो पाएंगे? क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे, अजित पवार गुट बैकफुट पे आ जाएगा? उसके साथ ही जो इंडिया अलायंस है उसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को भी मनोज जरांगे पाटिल चुनौती देंगे। एनडीए और इंडिया अलायंस के अलावा क्या है महाराष्ट्र की सियासत में मनोज जरांगे पाटिल फैक्टर, इस पर ही आज डिटेल में चर्चा करेंगे। मनोज जरांगे जी ने जो अपने गांव अंतरवाली सराटी में स्पीच दिया है, उस स्पीच पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि कोई भी राष्ट्रीय मीडिया ऐसा नहीं है जो मनोज जरांगे पाटिल जी के आंदोलन को कवरेज दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की है। कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मनोज जरांगे पाटिल जी ने अपने भाषण में की, वही पहला मुद्दा है। तो उन्होंने कहा, मराठों का हैदराबाद गैजेट में नाम होने के बावजूद आरक्षण दिया नहीं, दूसरे जातियों को लेकिन दिया, वो भी बिना आंदोलन के। मराठा कुनबी एक है, मराठों को ओबीसी में से आरक्षण दो, सगे सोयरे वाला आरक्षण दो, शिंदे समिति को समय दो, किसानों को कर्ज माफी दी नहीं, हमी भाव दिया नहीं, अनुदान दिया नहीं, बिजली माफ की नहीं, लेकिन लाड़की बहन के तौर पे 1500 रुपए दिए। 15 जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया, वो भी बिना आंदोलन किए। मुसलमानों को आरक्षण दिया नहीं। अब हमें पागल बनना नहीं है, देश में इतिहास बनना चाहिए, 100% वोटिंग होनी चाहिए। हमें खत्म करने वालों को खत्म करना है, किसी भी लालच के सामने झुकना नहीं, तुम्हारा स्वाभिमान बेचना नहीं। मराठा गर्दन उठाकर जीना चाहिए, समाज की पवित्रता को जिंदा रखो, मान सम्मान समाज के लिए सबसे बड़ी बात है। मनोज जरांगे पाटिल जी ने जो इश्यूज उठाए हैं वो प्रैक्टिकल लगते हैं, वास्तविकता को लेकर वो इशू है, लेकिन उन्होंने इमोशनल बातें भी समाज के सामने की है। उन्होंने समाज को कहा कि मुझे राजनीति में जाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन इस मराठा समाज के आंदोलन को, मराठा समाज को जीवित रखना है, जिंदा रखना है। इसीलिए आने वाले 30-40 दिन मुझे सियासत करनी होगी, लेकिन मुझे आप लफ्ज दीजिएगा कि कुछ भी हो जाए समाज पीछे नहीं हटना चाहिए, यह आंदोलन जीवित ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार से इमोशनल बातें मराठा समाज के नागरिकों के सामने मनोज जरांगे पाटिल जी ने की है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे समाज के ऊपर जलन रखने वाले बहुत से लोग हैं, हमने कैंडिडेट खड़े किए तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को खुशी होगी, दूसरी तरफ हमने कैंडिडेट खड़े नहीं किए तो जो इंडिया अलायंस है वो खुशी से झूम उठेगा। लेकिन हमें दोनों भी, एनडीए और इंडिया दोनों अलायंस आरक्षण देने वाले नहीं है, इस बात को समझिएगा। कुछ भी हो जाए आप लोगों को अलर्ट रहना है, समाज के स्वाभिमान को बचा के रखना है। तो ऐसी प्रैक्टिकल इमोशनल बातें मराठा लीडर मनोज जरांगे पाटिल जी ने अपने समाज के सामने की है। अब उन्होंने अपने स्पीच में आगे क्या कहा वो भी एक बार देख लेते हैं। जिधर चुन के आएंगे उधर खड़े करेंगे, एससी एसटी जगह पे कैंडिडेट नहीं देंगे, जो हमारे सोच से मिलजुल कर है उन्हें जिताएंगे। जिधर हमारे कैंडिडेट नहीं जीतेंगे उधर जो 500 रुपए के बॉन्ड पे लिख कर देगा उसे चुनेंगे। हम फॉर्म भर के लेंगे, किस जगह पर मराठों की ताकत है, मराठा दलित मुस्लिम समीकरण कहाँ बैठ सकता है वो देख रहा हूँ। एक जात पर सीट चुनकर आती नहीं है तो फिर मुश्किल होगा। जब कहा जाए कि फॉर्म पीछे लो तो ले लेने का, जिस विधानसभा क्षेत्र में सीट जीतकर आएगी उधर लड़ेंगे, जीतेंगे। लेकिन मैंने कहा है
कि फॉर्म पीछे लो और किसी ने सुना नहीं तो मैं पीछे हट जाऊंगा। 36 विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा मराठा वोटर है। मैंने बाण चलाया और सूचना की, समीकरण बिठा नहीं तो पीछे हट जाओ। हमें मराठों को खत्म करने वालों को खत्म करना है, मेरिट पर ही चुनाव लड़कर जीतना है, तीनों डायरेक्शन में चलना है। तो इस प्रकार से मराठा समाज को अलर्ट मैसेज देने का काम मराठा लीडर मनोज जरांगे पाटिल जी ने किया है। अब हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि बड़े तौर पर मनोज जरांगे पाटिल जी को जन समर्थन मराठा समाज की ओर से मिल चुका है। अंतरवाली सराटी में पिछले साल उन्होंने जब लोगों को बुलाया था तो 1.5 करोड़ लोग आए थे, और इस साल जब नारायणगढ़ पर उन्होंने मराठा समाज को पुकार लगाई तो 2 करोड़ लोग उनके साथ आए थे। तो कितनी बड़ी ताकत मराठों की मनोज जरांगे पाटिल नाम के व्यक्ति के साथ खड़ी है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो जरांगे फैक्टर का अगला मुद्दा है मराठा समाज की ताकत दिखा देना। अब मनोज जरांगे पाटिल जी ने जहां पे आंदोलन किया है वो रीजन है मराठवाड़ा। तो मराठवाड़ा रीजन में 46 विधानसभा की जगह आती है। इसमें से 36 ऐसी जगह है जहां पर मराठा वोटरों की संख्या 1 लाख से भी अधिक है। तो ये 36 जगह मनोज जरांगे पाटिल जी को ऐसी लगती है जहां पर उनके कैंडिडेट जीत सकते हैं, और इसी वजह से इन 36 जगह पर पूरी ताकत के साथ लड़ने का दमखम मनोज जरांगे पाटिल रखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जरांगे फैक्टर का ही असर था कि 4 विधानसभा क्षेत्र में मराठा समाज ने संदीपान भुमरे जी को संभाजीनगर में वोट किया था और वो सांसद बने थे। तो ये 4 विधानसभा पर मनोज जरांगे पाटिल जी का डोमिनेंस है। उसके साथ ही 32 विधानसभा की जगह ऐसी है जहां पर मनोज जरांगे पाटिल जी की वजह से इंडिया अलायंस को फायदा लोकसभा चुनाव के वक्त हुआ था। तो इसी वजह से ये बैलेंस रखने का काम मनोज जरांगे पाटिल करेंगे, ऐसा लग रहा है। मनोज जरांगे पाटिल जी ने स्वयं के कैंडिडेट खड़े किए तो मराठा समाज में ये मैसेज जा सकता है कि जरांगे पाटिल इंडिया अलायंस अर्थात उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के साथ नहीं है। ऐसा आरोप उन पर बार बार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने की है। तो इस आरोप से वो बच सकते हैं, और इसी वजह से मनोज जरांगे पाटिल ये भी कह रहे हैं कि एक समाज के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना है। मुस्लिम हो या फिर दलित समुदाय हो, उन्हें भी साथ लेने की कोशिश मनोज जरांगे पाटिल कर रहे हैं। तो ओवरऑल मनोज जरांगे पाटिल जी की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी देखी जाए तो वो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करना चाहेंगे, और उसके साथ ही जो इंडिया अलायंस है उन्होंने भी साफ तौर पे ओपनली मराठा रिजर्वेशन को लेकर अपनी भूमिका बताई नहीं है, तो उनके खिलाफ भी मनोज जरांगे पाटिल जा सकते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का विरोध मनोज जरांगे पाटिल करेंगे तो क्या उसके साथ वो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को भी विरोध करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो साफ दिख रहा है ओवरऑल कम्युनल बैलेंस रखने का काम अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में मनोज जरांगे पाटिल कर रहे हैं। इस स्ट्रेटेजी का ही एक हिस्सा मान लीजिए कि मुस्लिम धर्मगुरु सज्जद नुमानी के साथ संभाजीनगर अर्थात औरंगाबाद में 2 घंटे मनोज जरांगे पाटिल जी ने चर्चा की कि किस प्रकार से मुस्लिम समाज और मराठा समाज को एक साथ लाया जाए। तो इसी प्रकार से मनोज जरांगे पाटिल अपनी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि कहीं रणनीति बनाते बनाते मनोज जरांगे पाटिल खुद भी मुश्किल में न आ जाए, इसका भी अलर्ट सिग्नल उन्होंने मराठा समाज को दिया है। उन्होंने ये कहा है यदि हम हार भी गए तो हमारा आंदोलन पीछे नहीं रुकना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ठंडा दिमाग रखकर हमें हमारा पॉलिटिकल बैलेंस रखना है। मराठा समाज का जो आंदोलन है उसे किसी भी हालत में जीवित रखना है। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल जी के आंदोलन की मुश्किल क्या है?
तो मुश्किल ये है दोस्तों कि एक विधानसभा क्षेत्र में जरांगे पाटिल जी के पास कई सारे कैंडिडेट आ रहे हैं। अब जालना डिस्ट्रिक्ट की जो घनसावंगी विधानसभा है वहां पर 60 लोगों ने मनोज जरांगे पाटिल जी को कहा है कि हमें कैंडिडेट बनाइएगा। यदि मनोज जरांगे पाटिल 60 में से एक व्यक्ति को ही कैंडिडेट चुनते हैं जो उन्हें चुनना पड़ेगा, 59 लोग रहेंगे वो उनसे निराश हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मराठा समाज की जो यूनिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मनोज जरांगे पाटिल जी की ये लहर ही थी जिसने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका दिया था। क्या लोकसभा चुनाव की तरह मनोज जरांगे पाटिल जी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को झटका देंगे? और इसकी संभावनाएं अधिक लग रही है क्योंकि क्रिटिकल माइंडसेट के साथ, क्रिटिकल योजनाओं के साथ मनोज जरांगे पाटिल सामने आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के अलावा परिवर्तन महाशक्ति जो और एक अलायंस बन रहा है उसके अलावा मनोज जरांगे पाटिल फैक्टर महाराष्ट्र की सियासत में कितना असरदार साबित होगा? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।